हा हा हा। आ चलो चलते हैं। माँ। गाड़ी रोको। हम दो बूढ़े तान परिवार की दशकों से सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो है। बड़ी बेटी, तुम टॉमसन की डिग्री नहीं छीन सकती, उसका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। चलाओ। बेटी, ये क्या तुम बहरी हो? चलाओ। पापा। तुम हो जो तान युएनिंग को नरक में धकेलना चाहते हो? मैंने आखिर गलती क्या की है? गरीब घर में पैदा होना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुम मुझे अपमानित करने आए हो? मैं शेन किंगरवो, जांगचेंग के सबसे अमीर शेन परिवार की इकलौती बेटी हूँ और पेई हेंग की कानूनी पत्नी भी। वह आदर्श आदमी जिससे हर औरत शादी करना चाहती है। बताओ, क्या मैं पूरे जांगचेंग की सबसे खुशकिस्मत औरत नहीं हूँ? क्या गरीबों को अपमानित करके ही संतुष्टि मिलती है? तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहती हूँ। शर्त यह है कि तुम खुद ही तान युएनिंग को नरक भेज सकती हो। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम होशियार हो। तुम तान युएनिंग को जानते हो। इससे भी जरूरी, तुम भी मेरी तरह उससे उतनी ही नफरत करने का कारण रखते हो। तान युएनिंग बाहर से मेरी बहन जैसी है, असल में मेरी जगह लेना चाहती है पेई परिवार की बहू बनने के लिए। उसने आधे साल से ज्यादा मेरे खाने में जहर मिलाया। जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉन गेक्सायन मर चुकी है। अब से तुम शेंग किंगरुओ हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरी पहचान लो मेरे नाम से। तान युएनिंग की हर चीज बर्बाद कर दो। तान युएनिंग अपने परिवार के दबदबे के सहारे मेरे डिजाइन चुराए, मेरी माँ को गूंगा किया, पापा को मार डाला, लेकिन उसकी कोई सजा नहीं हुई। चूंकि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं उससे कहीं ऊंचे दर्जे से उसे रौंद डालूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष ज्वेलरी डिजाइन पुरस्कार जीतने वाली तान युएनिंग पढ़कर लौटी है। कहा जाता है टैन जी पेई ज्वेलरी द्वारा डिजाइन डायरेक्टर नियुक्त की गई है। पेई हेंग जी ने टैन जी का स्वागत समारोह भी रखा जिसमें पूरे जांगचेंग के बड़े लोग आए। पेई हेंग भैया, मैं आ गई। हाँ, अंदर आओ। बोहेमिया डिजाइन अवार्ड ज्वेलरी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और युएनिंग पहली एक्साई देश की डिजाइनर है जिन्हें यह अवार्ड मिला। पेई ज्वेलरी में युएनिंग के आने से दुनिया में नाम रोशन होगा। बहुत अच्छा। युएनिंग, जन्मदिन मुबारक। वाह, शाबाश, बहुत खूब। आज टैन जी का भी जन्मदिन है। सचमुच दोहरी खुशी है। सुना है पेई बेटे और पेई बहू की शादी व्यापारिक थी। पता नहीं था उनका दिल हमेशा टैन जी के पास ही था। धन्यवाद पेई हेंग भैया, तुम कितने शैतान हो। मैं तो मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी। तुम्हारा जन्मदिन मेरे दिल में है। पेई परिवार और तुम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण हो। कैसे? किंगरुओ दीदी क्यों नहीं दिख रही? मैं उन्हें बहुत दिन से नहीं देखी। उनकी बहुत याद आती है।
2 साल पहले वो एक चिट्ठी छोड़कर विदेश चली गई। उसके बाद से कोई खबर नहीं आई। शेन किंग रो, तुम बहुत दयनीय हो। यह आदमी निश्चित रूप से मेरा है। पी हेंग भैया, क्या तुम मुझे इसे खुद पहना सकते हो? पहन लो। ठीक है। पहन लो। वाह। कितनी धूमधाम है। शेन किंग रो, तुम कैसे हो? क्या तुम नहीं? मैं क्या नहीं हूँ? क्या तुम मर नहीं गई थी? तुम्हारे विदेश से पढ़कर लौटने की खबर सुनकर शायद कोई भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं है। आखिरकार हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, है ना यूनिंग बहन? दीदी, यह कैसी बात कर रही हैं? प्यारे, यह तुम्हारी गलती है। यूनिंग के वापस आने जैसा महत्वपूर्ण मामला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन 2 सालों में मैं तुम्हें ढूंढती रही, तुम आखिर कहाँ गई थी? स्वाभाविक रूप से वहाँ जहाँ तुम मुझे नहीं ढूंढ सकती थी। मेरा दिया जहर उसके शरीर के हर अंग में फैल गया था। शेन किंग रो कैसे संभव था? बच सकती थी। हाँ, शेन किंग रो की बाह पर एक निशान है। यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ यह रहस्य। किंग रो दीदी, वापसी पर स्वागत है। अरे माफ करना, माफ करना, माफ करना। यह कैसे संभव है? जब तुम उसके सामने आओगी, वह हर संभव तरीका आजमाएगी तुम्हारी पहचान की पुष्टि करने के लिए। तान यूनिंग, तुम्हारे सभी विचार और कार्य मेरे अनुमान में है। यह खेल 2 साल से चल रही साजिश का तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। बस कपड़े गंदे हो गए हैं, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। आज यूनिंग के शामिल होने का दिन है, पीशी ज्वेलर्स के समारोह का। मुझे उम्मीद है तुम सच्चे मन से आशीर्वाद देने आई हो। यह कंगन तुमने दिया था? हाँ। प्यारे, तुमने जो यह कंगन चुना है बहुत सुंदर है। बस यूनिंग बहन के साथ ज्यादा मेल नहीं खाता लगता। दीदी, मुझे ऐसा नहीं लगता। आदमी महिलाओं के दिल की बात क्या समझेंगे? यह तो नहीं। यह मैंने तुम्हारे लिए सावधानी से चुना है, जन्मदिन का तोहफा। मैं तुम्हें पहना दूं। दीदी, मुझे यह हार बहुत पसंद आया। पता नहीं यह किस डिजाइनर का काम है। यह तो वही है जो तुम्हारे सेंट मार्टिन में दाखिले के लिए बनाया गया प्रतियोगिता कार्य था। तुम कैसे अपना ही प्रतियोगिता कार्य नहीं पहचान पा रही हो? वो अपनी खुद की कृति को कैसे नहीं पहचान सकती? क्या ये उसकी चोरी की हुई नहीं है? हाँ, ये क्या मामला है? मैं अपनी खुद की कृति को कैसे नहीं पहचान सकती? बस आप सबके साथ मजाक कर रही थी। किंग रो दीदी, आपने बहुत मेहनत की है। यही डिजाइन है जिसकी वजह से मैं पास हो गई सेंट मार्टिन कॉलेज की परीक्षा और मिली पे हेंग भैया की मंजूरी। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन कृतियों में से एक है। मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकती? लेकिन यूएनिंग, यह हार तो साफ तौर पर। ओह माफ कीजिए, मैंने गलत वाला ले लिया। वह हार यूरोप के मास्टर राफेल की कृति है। यह वाला आपका है। मुझे यह कृति इतनी पसंद है कि इसका डिजाइन स्केच मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। कोई अपनी खुद की कृति को कैसे नहीं पहचान सकता? ये आखिर उसकी कृति है भी या नहीं? कॉपी तो नहीं की? जरूर यूएनिंग बहन बहुत थक गई है, इसलिए अपनी कृति और बड़ों की कृति में फर्क नहीं कर पा रही है। या फिर यह हार। यूएनिंग, आखिर हुआ क्या है? पे हेंग भैया, मैं जरूर बहुत थक गई हूँ। लगातार 10-12 घंटे की फ्लाइट से आई हूँ। अभी तक जेट लैग भी ठीक नहीं हुआ है। अभी मैंने थोड़ी शराब भी पी ली थी। तो आज का समारोह यही समाप्त करते हैं। आप पहले विश्राम करने चाहिए। शुक्रिया पे हेंग भैया, अच्छा हुआ आपने मुझे समझा। मैंने ठीक से सोचा नहीं। पहले वापस जाओ। ठीक है। शेन किंग रो,
2 साल पहले तुम बिना कुछ कहे जियांगजिंग छोड़कर चली गई थी। आज बिना बुलाए आकर यूएन के स्वागत समारोह को बर्बाद करें। तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे, मुझे भी थोड़ी थकान हो रही है। तुम टैन युएनिंग, हमें जो चोट पहुंची है उसका तुमसे 10 गुना 100 गुना बदला लिया जाएगा। शेन किंगरो यह औरत क्यों नहीं मरी? बेबी, शेन परिवार अमीरों का अमीर है। शेन किंगरो ने शायद विदेश में सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम ढूंढ ली होगी, इसलिए बच गई। शेन किंगरो यह औरत, जब तक वह जीवित है, वह मेरे और पेहेंग दिया के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनी रहेगी। मैं किसी भी कीमत पर उसे खत्म कर दूंगी। तुम क्या कर रही हो? या तुम सिर्फ इसलिए आई हो कि तान युएनिंग को शर्मिंदा करो? आखिर कौन किसको शर्मिंदा कर रहा है? तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी असली पत्नी हूँ। युएनिंग बाकियों से अलग है। वह पेई परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर तुम्हारे लिए? काम और भावनाओं को मिलाओ मत। क्या तुम भगवान की कसम खाकर कह सकते हो कि तान युएनिंग के लिए तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है? मुझे लगता है तुम बदल गए हो। मुझे कपड़े बदलने हैं, कृपया बाहर जाइए। चूंकि हम पति पत्नी हैं, तो फिर तुम मुझे देखने से क्यों डर रही हो? ठीक है, अगर तुम यहीं रहना चाहते हो। मुझे काम है। युएनिंग, मैंने अब तक की सबसे प्रतिभाशाली ज्वेलरी डिजाइनर देखी है, लेकिन आज जो हुआ और किंगरुओ के उन शब्दों का क्या मतलब है? हेलो पेहेंग दिया। युएनिंग, 3 दिन बाद नए प्रोडक्ट का लॉन्च। तुमने कहा था दुनिया को चौंका देने वाला डिजाइन लाओगी। मुझे निराश नहीं करोगी ना? पेहेंग दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। मैं उत्सुक हूं। मेरा तैयार किया सरप्राइज और भी ज्यादा उत्सुकता वाला है। तुम बेकार हो, अब तक कोई उपयुक्त डिजाइन नहीं मिला। अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। बेकार चीज। यह कमबख्त तोंगशन इतने सारे डिजाइन क्यों नहीं बनाता? मैंने तुमसे चीज तैयार करने को कहा था। ओह, ये रहा। शेन किंगरुओ, इस बार तुम मर गई। ये सब तुमने डिजाइन किए हैं। स्टाइल युएनिंग जैसा लगता है। पहले तुम्हारा ध्यान हमेशा तान युएनिंग पर रहता था, मुझ पर कभी ध्यान कब दिया? इसका क्या मतलब है? मेरी खास सिग्नेचर। बस युएनिंग की नकल मत करो। मुझे लगता है तुम्हें अपनी खास अंदाज ढूंढनी चाहिए। मैं उसकी नकल करती हूँ। क्या तुम्हारी नजरों में मैं हर मामले में टैन युएनिंग से कम हूँ? ये सब तुम्हारी कलाकृतियां हैं। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ के सपने को साकार करने के लिए पेइस ज्वेलरी को आगे बढ़ाना चाहते हो। इन 2 सालों में मैंने डिजाइन सीखा है। ये बातें तुम नहीं जानते और तुमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मिस,
ये अभी मिला डिजाइन है, पहले वाले से कुछ मिलता जुलता है, बस कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। चाहे कितनी भी कीमत हो, उसे हासिल करो। जी। शेनकिंग रुओ, इस बार मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। बधाई हो बॉस पे। आज सब पेस ज्वेलरी के नए कलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मिस टैन सेंट्रल सेंट मार्टिन्स की टॉप स्टूडेंट है और बोहेमिया मेडल विजेता भी। उनका काम जरूर शानदार होगा। यंग मास्टर पे और मिस टैन इतने करीब हैं, लगता है जल्द ही हमें मिस टैन को मिसेस पे कहना पड़ेगा। उनका परिवार आसान नहीं है। दो खूबसूरतियां बॉस पे सच में कमाल के हैं। क्या खूब लकी है। मेरे ख्याल से यह तो एक युद्ध क्षेत्र है। शेनकिंग रुओ, आज तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं तैयार किया है? उम्मीद है आज तुम किसी यूरोपीय मास्टर की कृति को अपना नहीं बताओगी। शेनकिंग रुओ, तुम्हें लगता है ऐसी बातें मुझे लगेगी? आज ऐसा साबित करूंगी कि मैं ही पेइहेंग भिया के लायक हूँ। ओह, डिजाइनर को तो अपने काम से बोलना चाहिए। एक मस्खरा कभी बड़ा नहीं बन सकता। तुम्हारा मतलब? चलिए अब एक तालियों के साथ स्वागत करें पेइस ज्वेलरी की क्रिएटिव डायरेक्टर मिस टैन युएनिंग का। चाहे तुम असली हो या न हो, शेनकिंग रुओ, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। टैन युएनिंग, आज का रास्ता मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। आज मैं पेइस ज्वेलरी का एक नया डिजाइन दर्शन और नए उत्पाद पेश करूंगी। ये सब मेरी सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में पढ़ाई के दौरान आई प्रेरणा से बने हैं। अब जब तुम डिजाइन सीख रही हो, तो इस मौके का फायदा उठाओ और युएनिंग से अच्छे से सीखो। मुझे भी उसकी दुनिया को चौंका देने वाली कलाकृतियों का इंतजार है। इस टीम को मैं नया जन्म कहती हूँ। यह सिर्फ यह नहीं दर्शाता कि सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में पढ़ाई के बाद मेरे ज्वेलरी डिजाइन के क्षेत्र में नया जन्म हुआ है, बल्कि यह पेई ज्वेलर्स के भविष्य में पूरी तरह से बदलाव का भी प्रतीक है। बेशक मुझे ऐसा नया जन्म मिला, सबसे ज्यादा मैं जिसे धन्यवाद देना चाहती हूँ वो है हमारे बॉस पेई। बॉस पेई की ही नजर थी जिसने मेरी कलाकृति को एक नजर में चुन लिया। मेरा और बॉस पेई का डिजाइन के स्तर पर आत्मिक तालमेल उसी पल से शुरू हो गया था। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये सेंट मार्टिन्स की बड़ी डिजाइनर की और मेरी इस नौसिखिए की कला भी तो लगभग एक जैसी ही है। अब कृपया बॉस पेई को मंच पर बुलाएं मेरे साथ पेई ज्वेलर्स के उस नए संग्रह का अनावरण करने के लिए जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है और जो मेरी शानदार कृति है। स्वागत है। इसका क्या मतलब है? मेरी खास दस्तखत। अपनी आखिरी तालियों का आनंद लो। नए संग्रह के लिए सबकी सराहना का शुक्रिया। अब हमारे बॉस पेई से कुछ शब्द सुनते हैं। मिस कैन का डिजाइन बहुत अच्छा है। बॉस पेई की तारीफ के लिए शुक्रिया। अब कृपया सभी मेहमान नजदीक से देखें और सराहें हमारा नया संग्रह। बॉस पे और मिस टैन की कलाकृति को बधाई। ये वाकई लाजवाब है। एक बार बड़े पैमाने पर लॉन्च हो गया तो मांग से ज्यादा आपूर्ति होगी। मिस टैन सच में पेई परिवार की सौगात है।
शेन किंगरो, क्या ये सब कुछ तुमने यूएनिंग को मेरे सामने शर्मिंदा करने के लिए रचा था? चुप, धीरे बोलो। तुम भी नहीं चाहोगी कि पेई परिवार नकल के आरोप में फंसे। तुम आखिर कर क्या रही हो? चलो मेरे साथ एक शर्त लगाओ। किंगरुओ दीदी, मेरी कलाकृति पसंद आई। पसंद आए, बहुत ज्यादा पसंद आए। क्या यूएनिंग ने सच में शेन किंगरुओ की नकल की है? यूएनिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पेई हेंग भैया? तुम मुझे बताओ, क्या ये सच में तुम्हारी कलाकृति है? यह तो मैंने खुद डिजाइन किया है। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। पेई हेंग भैया, तुमने मुझे दर्द दिया। यह जरूर इस औरत की करतूत है। पेई हेंग भैया, क्या तुम कहीं और ऐसा ही कुछ देख चुके हो? तो तुमने सच में किसी और का काम चुराया है? नहीं, मेरा काम चोरी हुआ था। न्यू सीरीज मैंने विदेश में पढ़ते समय ही इसे पूरा कर लिया था, लेकिन वापस आने से पहले मेरे कंप्यूटर के डेटा पर हैकरों ने हमला किया। मेरे डिजाइन के ड्राफ्ट उसी समय चोरी हो गए होंगे। तुम चलो एक दाव लगाते हैं। क्या दाव? बस तुम सख्ती से पूछो कि उसने डिजाइन चुराए हैं। वह तुरंत झूठ बोलेगी कि उसके डिजाइन के ड्राफ्ट हैक हो गए थे। बकवास। यूएनिंग ऐसे बहाने कैसे बन सकी है? अगर ऐसा हुआ तो हम दाव लगाते हैं एक रोमांटिक डिनर का। अगर मैं जीत गया, चिंगरुओ दीदी, पेई हेंग भैया, आज इतने लोगों का समर्थन पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत मैं देख रहा हूं। पेई हेंग भैया, क्या तुम जानते हो, मैं खुद को चमकदार बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि एक दिन तुम्हारे साथ चमक सकूं, न कि किसी मूर्ख जोकर की तरह तुम्हारे पास खड़ी रहूं बेकार की। जोकर? क्या मैम? चिंगरुओ दीदी, अगर तुम शेन नहीं होती तो आज तुम्हें यहाँ खड़े होने का हक नहीं होता। पेई हेंग के पास नहीं होती तो भी पेई परिवार की बहू बनने का हक एक नाराज लड़की को नहीं मिला। शेन चिंगरुओ, तुम इस नहीं समझती। तान यूएनिंग, तुम चुप रहो। तान यूएनिंग, मेरी पत्नी के प्रति थोड़ी तो शिष्टता बरतो। क्या यह वही पेई हेंग है जिसे मैं जानती थी? चिंगरुओ दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पेई हेंग भैया, तुम मुझसे नाराज मत होना। बॉस पेई तान जी की कलाकृति मैं दुनिया की पहली सेट के लिए 3 करोड़ की कीमत देने को तैयार हूँ। बॉस वांग जी का प्यार मिला है। चलो वहां बात करते हैं। किंगरुओ दीदी, माफ करना। तुम मुंह से तो मान गई हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत नाराजगी है। किंगरुओ दीदी, पेई ज्वेलर्स का इतने शुभ दिन पर हमें इतनी छोटी बात पर रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। मैं माफी मांगती हूँ, आप बड़े दिल वाले हैं। यह पेक भी लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मर जाओ। चाहे तुम सोने की चिड़िया हो, लेकिन तुम्हारा मूल नीच है। पेई परिवार का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला भी हो, तुम्हारी हैसियत नहीं कि अंदर जा सको। चाहे दीदी आप मेरे बारे में कुछ भी सोचें, आप मेरे दिल में हमेशा सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? औरतों के बीच का राज। शेन किंगरुओ, कहां जा रही हो? बाथरूम। उसे क्या हुआ? पेई हेंग भैया, मुझे भी नहीं पता। मैंने किंगरुओ दीदी को नाराज कर दिया। मैंने तो उन्हें शराब देकर माफी भी मांग ली थी, फिर भी वो मुझ पर इतनी नाराज हैं। इसमें आम है। हाँ। अरे पेई हेंग भैया, मेरा इंतजार करो। शेन किंगरुओ को आम से बहुत एलर्जी है। कंसंट्रेटेड आम का जूस जानलेवा भी हो सकता है।
अगर मैं सही सलामत बाथरूम से बाहर निकल आई तो मेरी नकली पहचान उजागर हो जाएगी। दरवाजा बंद है, यह भी देरी करने के लिए ही है। मेरे इलाज में मुझे मारने के लिए इतना घिनौना तरीका अपनाया, या फिर शायद उसे मेरी पहचान पर शक हो गया है। दरवाजा खोलो। शेन किंगरुओ, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। यह लड़कियों का बाथरूम है, तुम पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। तुमने अभी जो शराब पी है उसमें आम का जूस था। जल्दी बाहर आओ। किंगरुओ, चाबी लेकर आओ। चाबी चाबी कहाँ है? यह तो 100 गुना कंसंट्रेटेड है। आम का जूस। बस शेन किंगरुओ को अस्पताल पहुंचने में देरी करा दो, वह जरूर मर जाएगी। किंगरुओ, किंगरुओ, तुम बोलो किंगरुओ। किंगरुओ, चाबी अभी तक क्यों नहीं आई? बेहेंग दिया। किंगरुओ दीदी, कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? आखिर हुआ क्या है? यहाँ आम का जूस कैसे आया? पार्टी प्लानर्स को मालूम ही नहीं कि मैडम को आम से एलर्जी है। क्या किंगरुओ दीदी को आम से एलर्जी है? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। किंगरुओ ने एक बार घर से आम खाया था, जिससे गंभीर एलर्जी हुई और हार्ट अटैक आ गया। तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। किंगरुओ, तुम ठीक हो? किंगरुओ, तुम बोलो। किंगरुओ दीदी किंगरुओ, अब तक शायद बेहोश हो चुकी होंगी। चोंगशिन, शांत हो जाओ। मैं है, मैं शेन किंगरुओ हूँ, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए आम के जूस का इस्तेमाल किया। मुझे अभी जल्दी से एलर्जी पैदा करने वाली चीज ढूंढनी होगी। शेन किंगरुओ की पहचान मेरा एकमात्र हथियार है। किंगरुओ, किंगरुओ, तुम बोलो तो। चाबी कहाँ है? चाबी अभी तक क्यों नहीं आई? किंगरुओ, तुम बोलो तो किंगरुओ। किंगरुओ, सांसें कमजोर हैं। गाड़ी तैयार करो। किंगरुओ दीदी, किंगरुओ, तुम कैसी हो किंगरुओ? तुम जवाब दो। इतनी गंभीर एलर्जी के लक्षण, क्या वह सच में शेन किंगरुओ है? किंगरुओ, तुम होश में आओ। शेन किंगरुओ, शेन किंगरुओ, सुनो सही, शेन किंगरुओ, उठो। शेन किंगरुओ, उठो। बॉस पे को कभी नहीं देखा इतना घबराया हुआ। पहले बॉस पे मैडम की परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब मैडम के लौटने के बाद बॉस पे में कितना बदलाव आया है। हाँ। तान जी, नमस्ते। किंगरुओ दीदी कैसी है? वह ठीक तो है? डॉक्टर ने कहा हम समय पर ले आए। मैडम अभी खतरे से बाहर है, जान का खतरा था, लेकिन इलाज के बाद भी अस्पताल में निगरानी रखनी होगी कुछ समय के लिए। क्या बात है, किंगरुओ दीदी ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है। यह भी बच गई। शेन किंगरुओ, तुम्हारी किस्मत बड़ी है। श्रीमती पे खतरनाक अवस्था से बाहर आ गई है। ठीक है। मैं उसे प्यार नहीं करता, लेकिन जब वह बेहोश हो गई, मुझे थोड़ी घबराहट क्यों हुई? मैं अस्पताल में कैसे आ गया? तुम मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरते मरते बचे। क्या तुमने मुझे यहाँ भेजा? क्योंकि तुम ठीक हो, थोड़ी देर में असिस्टेंट तुम्हारी देखभाल करेगा। मुझे जाना है। पेइहेंग, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है। तुम उस समय बाथरूम में मुझे ढूंढने आए थे। क्या तुम जानते थे कि मैंने गलती से आम खा लिया था? माफ करना, मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मर चुकी होती। शुक्रिया।
मुझे क्यों लगता है कि तुम पहले से अलग हो? तुम भी। तुमने यह डिजाइन मुझे कहां से दिलाया? माफ करें मैडम, विक्रेता का कोई संपर्क नहीं मिल रहा। बेकार, छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। पे शायद बिल्कुल भी इतना नहीं सोच रहा। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। आज वह इतना अजीब क्यों था? वह मुझ पर शक कर रहा है। वो शेन किंगरुओ सच में जिंदा है। जिसे आम से गंभीर एलर्जी है। 100 गुना आम का जूस पीकर भी बच गई। इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जांच करो। शेन किंगरुओ ने पिछले 2 साल में जो कुछ भी किया है, सब साफ साफ पता लगाओ। मिस शेन, तुम्हारे शरीर के दाने लगभग ठीक हो गए हैं। तुम्हारी तरह की एलर्जिक त्वचा को कभी भी हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल के संपर्क में नहीं आना चाहिए। शुक्रिया। किंगरुओ, बोलो तो। मेरी माँ हाल ही में कैसी है? मैडम, मुझे पता चला कि शेन किंगरुओ ने पिछले साल एक वृद्धाश्रम को 50 लाख रुपए दिए। वृद्धाश्रम? उनके परिवार की हालत देखते हुए उनके माता पिता को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं। और कुछ पता चला? ये 50 लाख एक पागल बूढ़ी औरत को दिए गए। तुम्हारी बेटी तोंगशन मर चुकी है। वाह, इस तस्वीर वाली औरत ने तुम्हारी बेटी को मारा। बस तुम उसे मार दो, तुम्हारी बेटी का बदला ले लो। आ किंगरुओ दीदी, तुम जाग गई? ठीक हो? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। यह देखने कि मैं मरी या नहीं। किंगरुओ दीदी, तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो? मैं तो बस सच में तुम्हें देखने आई हूँ। पेहेंग को पता है मुझे आम से एलर्जी है, तो बैंकेट हॉल में आम से जुड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती। शराब में आम का जूस सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। किंगरुओ दीदी, हम सबसे अच्छी दोस्त हैं। तुम हमेशा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? क्या हुआ? पेहेंग भैया, किंगरुओ दीदी, उन्हें लगता है मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। तुमने उसे गलत समझा। अगर यूएनिंग न होती तो मुझे पता भी न चलता कि तुमने आम खा लिया। वह चाहती है मैं मर जाऊं ताकि वह जल्दी मेरी जगह ले सके, है ना? वह अभी ठीक हुई है, ज्यादा मत सोचो। किंगरुओ दीदी, बाहर मौसम बहुत अच्छा है। चलो, मैं तुम्हें धूप दिखाने ले चलती हूँ। ठीक है। कई दिनों से बंद रही हूँ, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ, चलो। किंगरुओ दीदी, याद है विदेश जाने से पहले हम दोनों भी अक्सर ऐसे ही करीब होते थे, इतने अच्छे दोस्त। ये शरीर से लग रहे। सच में? हाँ, मुझे ज्यादा याद नहीं। मैं सीधी बात करती हूँ। तुम शेन किंगरुओ नहीं हो। तुम आखिर हो कौन? मैं शेन किंगरुओ नहीं हूँ। तान यूएनिंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं मानती हूँ, बाहरी रूप से तुम शेन किंगरुओ से एकदम मिलती हो। यहाँ तक कि तुम्हारी बाह पर निशान की जगह भी एकदम सही है। यह रहस्य सिर्फ मैं और किंगरुओ जानती थी। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे हर एक हरकत, हर एक बर्ताव से एक ही संदेश मिल रहा है। तुम वही हो, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं हो। तो आखिर तुम कौन हो? मैं तुमसे सवाल करूंगी। अगर मैं शेन किंगरुओ नहीं हूँ, तो असली शेन किंगरुओ कहाँ है? क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? इसलिए तुम इतने निश्चित हो कि मेरी पहचान नकली है।
किंगरुओ दीदी, तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी मनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। मेरी माँ तो वृद्धाश्रम में होनी चाहिए। यहाँ क्यों है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ, बचाओ। एक पागल बूढ़ी औरत जो ठीक हो रही शेन परिवार की बेटी को मार देती है। कल के अखबारों की सुर्खियां बन जाएगी। तुम नीच हो। मैंने पता लगाया, तुमने इस पागल बूढ़ी पर 5 लाख खर्च किए। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें जरूर पता है। वह हमारी पुरानी नौकरानी थी। बस मुझे बताओ, तुमने इस पागल औरत से क्या पता लगाया? मैं तुरंत किसी को बुलाकर तुम्हें बचा लूंगी। बचाओ। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। आमतौर पर कोई आता भी नहीं। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बचाओ। रुको। पेई हेंग भैया, किंगरुओ दीदी। तुम्हें चोट लगी है। आ आ यह सब क्या है? यह पागल औरत कौन है? ठीक है, पेई हेंग। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे जाने दो। पेई हेंग भैया, तुम आ गए। मैं और किंगरुओ दीदी बाग में घूम रहे थे। तभी यह बूढ़ी औरत अचानक चाकू लेकर आ गई। वह किंगरुओ दीदी को मारना चाहती थी। तुम चुप रहो। इतने बड़े अस्पताल में सुरक्षा गार्ड भी नहीं? कोई है? उसे ले जाओ। पेई हेंग, नहीं। मैं तुम्हारी चोट को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? पूरे जियांगजिंग का सबसे महंगा अस्पताल, और एक पागल औरत ने चाकू से मेरी पत्नी को घायल कर दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा अस्पताल बंद नहीं करवा सकता? मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमें वाकई माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था वो कब आई। ऐसा करते हैं, मैं पुलिस सुरक्षा गार्ड को बुलाकर उसे ले आने के लिए कहता हूं। आ रुको, पुलिस को मत बुलाओ। लेकिन तुमने इतना खून बहाया है, डॉक्टर को तुरंत तुम्हारा इलाज करना चाहिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। अभी भी हिल रही हो? जल्दी बताओ, तुम्हें किसने भेजा? धीरे से, वह बोल नहीं सकती। मैं उससे बात करूंगी। शेन किंगरुओ, मैं देखना चाहती हूँ। तुम इस गूंगी बूढ़ी औरत से आखिर क्या कहना चाहती हो? तुम दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? माँ, मैं टोंगशिन हूँ। शेन किंगरुओ को साइन लैंग्वेज आती है। मुझे तो कभी पता ही नहीं था। किंगरुओ, तुम्हें साइन लैंग्वेज कब से आने लगी? माँ, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। अरे तुम ठीक हो? तुम उसे जानती हो? किंगरुओ दीदी, तुम आखिर उससे क्या रिश्ता रखती हो? क्यों वह तुमसे इतनी नफरत करती है? मैं उसे नहीं जानती। मैंने बस उसे कहा, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उससे क्या बात करना, मैं तो सीधे उसे थाने ले जाता हूँ। रुको, क्या हुआ? पेई हेंग, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम उसे थाने नहीं भेज सकते? क्यों? उसने अभी तुम्हें मारने की कोशिश की। क्योंकि मुझे लगता है वह बस एक मानसिक रूप से बीमार बूढ़ी औरत है। मुझे ज्यादा चोट भी नहीं आई, इसलिए क्या तुम उसे पुलिस के हाथों में नहीं सौंप सकते? यह कैसे हो सकता है पेई हेंग भैया? क्या तुमने नहीं देखा वह चाकू सीधे किंगरुओ दीदी की गर्दन पर चला गया? यह बूढ़ी औरत किंगरुओ दीदी जानी थी। तुम चुप रहो। किंगरुओ दीदी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। देखो, उसके पास कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। उसे अस्पताल से बाहर निकाल दो। ये तो नियम के खिलाफ है। जल्दी जाओ। बिना सब कुछ साफ किए कोई नहीं जा सकता। बॉस, ये तुम हो? माँ, ये आंटी आप आ गई आखिरकार। किंगरुओ दीदी को बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सान युएनिंग, तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी सावधानी से रची गई योजना बस इतनी ही साधारण है? माँ, आप तो अमेरिका में थी ना, अचानक कैसे लौट आई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 2 साल गायब रही, कोई खबर नहीं। अगर मैंने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम हो। क्या तुम्हारे नजर में मैं नहीं? यह माँ मैं। किसने किया? अगर ये मेई को सच पता चल गया तो वह मेरी माँ को कभी माफ नहीं करेगी। किंगरुओ, मैं पूछ रही हूँ किसने किया? मैंने खुद ही गलती से खुद को काट लिया। बिल्कुल नहीं, ये आंटी। वह बूढ़ी औरत थी। वह किंगरुओ दीदी को मारना चाहती थी। माँ, मेरी बात सुनिए, यह वाकई एक दुर्घटना थी। यह औरत दिमागी रूप से बीमार है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। कोई है? इसे पकड़ लो। मेरी बेटी, ये मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत
मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। यही हाथ था जिसने चाकू पकड़ा था, मैं इसी हाथ को कुचल दूंगी। उसने अभी अभी किंगरू दीदी का गला घोटने की कोशिश की थी। जोर जोर से मारो, इस बूढ़ी सांड को उसकी हरकत की सजा दो। मुझे गौसिये के स्वभाव की अच्छी तरह जानकारी है। उसकी लाडली बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। आज यह बुढ़िया या तो मर जाएगी या फिर आधी जान निकल जाएगी। शेन किंगरू, मैं देखना चाहती हूँ। तुम और कितनी देर सहन कर सकती हो? माँ, और नहीं, और मारोगे तो जान चली जाएगी। माँ, शेन और पेई परिवार जियांग में नामी गिरामी परिवार है। अगर सच में किसी की जान चली गई तो व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। रुको, आंटी, सच में और नहीं मार सकते। जिसने तुम्हें परेशान किया, मैं उसकी नसें नोच लूंगी, उसकी खाल उधेड़ दूंगी। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ये मेई सच में जियांग की सबसे दबंग औरत है। उसमें दमखम है, चालाक है। अगर उस समय उसके पकड़ में आने का डर न होता तो मैं इतनी तरीके से न करती। शेन किंगरुओं को खत्म करने के लिए नहीं। माँ, माँ, किंगरुओ, अगर तुम मेरी बेटी होती तो बिना कुछ बदले वैसे ही वापस चुभा देती। माँ, किंगरुओ ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरी येमे की बेटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? बचपन से सिखाया, अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे, भूल गए क्या? शेन किंगरुओ, तुम शुरू से ही इस औरत की हिमायत कर रहे हो, तुम्हारा उससे आखिर क्या रिश्ता है? टैन युएनिंग, यह मेरा और मेरी माँ का मामला है। तुम इसमें दखल मत दो। युएनिंग सही कह रही है। पहले तो मेरी बात मानती थी, 2 साल में क्या हुआ? ऐसी कैसे हो गई? जल्दी करो। मैंने अपमान सहकर आज तक पहुंची, बस पापा का बदला लेने के लिए। पर मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बताओ, आखिर किसने हिम्मत दी मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? ये आंटी, मेरे पास इस औरत से निपटने का तरीका है। शेन किंगरुओ, तुम कब तक सहोगे? क्या यह औरत तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती? किंगरुओ, तुम्हें युएनिंग से सीखना चाहिए। बस ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। बस करो। आज मैं हूँ किंगरुओं के हाथों पर, खून नहीं लगने दूंगा। सावधान। नहीं। पेई हैंग, तुम इतने बेग पर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। आगे से ऐसी मूर्खता मत करना। मैं ठीक हूँ, रो मत। छोड़ो, मौत की सजा माफ, पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। उसे थाने ले चलो। क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। आंटी, चाकू नीचे रख दीजिए, मैं वादा करता हूँ कोई आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तुम ही वो औरत हो जिसने हमारे परिवार को बर्बाद किया। तुम्हें जान से मार दूंगी। पागल बुढ़िया, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम ये नीच नौकरानी आखिर पहचानी मुझे। मुझ पर हाथ उठाने का आज मजा चखाती हूँ।
माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो जान चली जाएगी। मैं बहुत डर गई हूँ। तुमने मुझे क्यों चाकू मारा? किंगरुओ किंगरुओ किंगरुओ। मैंने नहीं किया। डॉक्टर कहाँ है? जल्दी। मैं उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर लगाऊंगी, उसे कुछ नहीं होगा। आप चिंता न करें। देखो तुम्हें अभी एलर्जी से बाल बाल बचे, अब फिर किसी ने चाकू मार दिया। मुझे तो लगता है तुम बहुत नरम दिल हो, इसलिए छोटे मोटे लोग तुम्हें निशाना बना लेते हैं। किंगरू दीदी, क्या तुम सच में उसे जानती हो? वह पागल औरत, पहले तुम कभी इतनी परवाह नहीं करते थे। किसी अजनबी की उसकी हिफाजत भी नहीं करते। तान युएनिंग, तुम कब तक नाटक करती रहोगी? मुझे पता है तुम पेई हेंग को चाहती हो, मुझे तंग करना चाहती हो, लेकिन तुम क्यों बेगुनाह लोगों को फंसा रही हो? क्या मतलब? मैं युएनिंग, तुम्हारा मेरे दामाद के साथ नाता है? माँ, आपको पता नहीं, वह औरत जो अभी थी कोई पागल औरत नहीं है। वह तान युएनिंग के घर की पुरानी नौकरानी है। तान युएनिंग, मुझे अच्छी तरह समझाओ। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे पेई हेंग के सामने शर्मिंदा करने के लिए अपनी ही नौकरानी को रिश्वत देकर मुझे चाकू मरवाया। तुम्हारा दिल कितना काला है। नहीं पेई हेंग भैया, ये आंटी, उसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तो बाहर की अफवाहें सच थीं। तुम तान परिवार की हरामी लड़की किंगरुओं के मर्द को छीनना चाहती हो। अपनी औकात देखो तुम क्या हो। शेन किंगरुओं ने मेरे साथ जानलेवा खेल खेला है। हालात मेरे खिलाफ हैं, मुझे सहन करना होगा। ये आंटी, ऐसा नहीं है। मैं उस बूढ़ी पागल औरत को जानती तक नहीं। मुझे नहीं पता मैंने किंगरुओ दीदी को कैसे नाराज कर दिया। लगता है आज मुझे किंगरुओ दीदी से मिलने आना चाहिए था, नहीं तो इतनी मुसीबत नहीं खड़ी होती। हमारे परिवार के मामले में तुम बाहर वालों को दखल नहीं देना चाहिए। तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। पेई हेंग भैया, शेन किंगरुओ, यह कमबख्त औरत न सिर्फ उस बूढ़ी को जानती है, बल्कि यह भी जानती है कि वह मेरे घर की पुरानी नौकरानी थी। क्या? जो चीज मैंने तुम्हें दी है, अभी जाकर उसकी जांच करवाओ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शेन किंगरुओ की असली पहचान तोंग शिन है। बताओ, जब मैं जियांगजेंग में नहीं थी तब क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? सब मेरी गलती है, उसे मत डांटो। क्या हुआ? एक दूसरे को बचा रहे हो? एक एक करके बताओ। माँ, मेरी गलती है। पिछले 2 साल मैं काम में व्यस्त रहा और वो मुझसे नाराज हो गई। 2 साल विदेश रही, मुझसे बात नहीं की, लेकिन अब वो वापस आ गई है। मैं वादा करता हूँ अब उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम कुछ कहना है? उसने सारी बातें कह दी, मैं अब और क्या कहूँ? है। माँ, पहले मैं समझदार नहीं थी, मुझे माफ कर दो। पेई हेंग, किंगरुओ मेरी बेटी है। अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो ये मेरे यमेई से पंगा लेना होगा। नतीजा तुम जानते हो। माँ, तुम गैंगस्टर जैसी क्यों बोल रही हो? अपनी बेटी ही नाकाम है, मैं क्या कर सकती हूँ? तान परिवार की वो लड़की तो तुम पर सवार होने को तैयार है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? माँ, मेरा युएनिंग से सिर्फ काम का रिश्ता है, कृपया गलत मत समझना। बेहतर होगा ऐसा ही हो। मुझे पता था ये शेन किंगरुओ जरूर कोई समस्या है। तोंगशिन, तुम सच में भूत बनकर सताती हो। शेन किंगरुओ की पहचान इस्तेमाल करके दोबारा जी उठने की कोशिश कर रही हो, मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन इस पेरेंटिंग रिपोर्ट के साथ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मैं ही तुम्हें चीथरे चीथरे कर देगी। बेवकूफ बच्ची, ये सालों तुम और दुबली होती गई हो। पेई हेंग, किंगरुओ बिना कुछ कहे विदेश चली गई। 2 साल बाद लौटी, जरूर इसलिए कि तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। माँ, पेई हेंग को मत डांटो, मैं ही समझदार नहीं थी। करियर जरूरी है, लेकिन बच्चे की बात पर भी ध्यान दो। माँ, तुम क्या कह रही हो?
पेहेंग, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो इधर उधर भटकते हैं, लेकिन बाहर की उन चंचल लड़कियों से सावधान रहना, खासकर तान परिवार की वो नाजायज बेटी। मुझे तो वो और ज्यादा नापसंद होती जा रही है। युवेनिंग काम में बहुत अच्छी है, कंपनी के काम में वह मेरी मदद करती है। बेहतर होगा तुम उसे शांत रखो, नहीं तो मैं उसे कुचल दूंगी, जैसे एक चींटी को कुचल दिया जाता है। पेहेंग भैया, क्या तुम घर पर हो? पेहेंग भैया। तान युवेनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आंटी, आप भी घर पर हैं। तान परिवार के लोग तो सच में एक ही ढंग के हैं। बूढ़े तो रोज मेरी चापलूसी में लगे रहते हैं, और ये छोटी रोज मेरे दामाद से चिपकने की फिराक में रहती है। मेरी माँ, युएनिंग शायद काम की बात पेहेंग से तय करने आई है। आमतौर पर मैं उनके काम में दखल नहीं देती। या बातें मामले मैं ज्यादा नहीं समझती, पेहेंग की मदद नहीं कर पाती। तुम तो आराम से जीने के लिए पैदा हुई हो, वो मेहनत मजदूरी वाली जिंदगी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखती। बस काम जैसे छोटे मोटे घरानों को ही पैसे कमाने की ज्यादा फिक्र होती है। हाँ, ये आंटी, मैं आज पेई भैया से मिलने नहीं, बल्कि खास आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? ये आंटी, आपके सामने वाली शेन किंगर वो झूठी है। वह पूरी तरह से एक नकली है। बेटी, खाना गलत खा लो, बात गलत मत बोलो। ये आंटी, शेन परिवार की इज्जत का सवाल है, मैं बेबुनियाद कैसे बोल सकती हूँ? तुमने तो बिल्कुल असली जैसा रूप धारण कर लिया है। अगर मैं किंगर वो दीदी के साथ बड़ी नहीं हुई होती, तो शायद मुझे भी तुमने धोखा दे दिया होता। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उस दिन छुरे पर लगे तुम्हारे खून का उस पागल बुढ़िया के साथ टेस्ट करवाया। नतीजे बताते हैं कि माता पिता होने की संभावना 99.9% है। तुम उसी पागल बुढ़िया की बेटी हो। तो जब से तुमने मेरी माँ को मेरे सामने लाया, तब से ही तुम यह चाल चल रही थी। अरे ये आंटी, आप क्या कर रही हैं? बदतमीज लड़की, एक अज्ञात स्रोत की जांच रिपोर्ट लेकर मेरे सामने झूठ फैलाने की हिम्मत कर रही हो। किंगरू मेरी 10 महीने की कोख से जन्मी बेटी है। तुम उसकी पहचान पर मेरे सामने इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे करती हो? कोई है? इस बदतमीज लड़की को बाहर निकालो। आज से कोई भी तान परिवार का व्यक्ति मेरी नजरों के सामने नहीं आएगा। ये आंटी, मैं तो शेन परिवार की इसके लिए यह सब कर रही हूँ। निकलो यहाँ से। औरत, तुम सोचती हो मुझे पता नहीं? तुम मेरी बेटी और दामाद को अलग करना चाहती हो, फिर मौका देखकर खुद घुसपैठ करना। ऐसा नहीं है। मुझे छोड़ो। ये आंटी, क्या आपको अजीब नहीं लगता? किंगरू दीदी पूरे 2 साल गायब रहीं। ये 2 साल वह कहाँ थी? क्यों? अब किंगरू दीदी का स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग है। और वह पागल बुढ़िया किंगरू दीदी से कोई लेना देना नहीं रखती। फिर क्यों किंगरू दीदी उसकी इतनी हिफाजत कर रही हैं? आंटी, अब और नहीं लड़ सकते। किंगरू वाकई पहले से अलग है। पहले की किंगरू कभी नहीं करती किसी अजनबी के लिए मेरा विरोध। किंगरू, तुम्हारे शरीर पर एक बेर के आकार का जन्म चिन्ह है। कहाँ है वो? पीठ पर। उतारो, मुझे जांच करनी है। यहाँ है क्या? यहाँ है। बाकी सब बाहर निकल जाओ। अब ठीक है, उतारो। नहीं। क्यों नहीं? क्या तुम सच में असली शेन किंगरू नहीं हो? पीठ पर कोई बेर का जन्म चिन्ह नहीं है, इसलिए डर रही हो? किंगरू, उतारो। नहीं हो सकता। माँ, मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन मैं इस तरह के अपमानजनक तरीके से किंगरुओं की पवित्रता साबित नहीं होने दूंगी। ये आंटी, उसे जरूर कुछ छुपाना है। उस पागल बुढ़िया की बेटी को मैं बचपन से जानती हूँ। उसका असली नाम डोंगशिन है। बचपन से ही मेरे माता पिता के सामने दिखावा करती थी कि वो कितनी अच्छी है, ताकि मेरे माता पिता को खुश करके मेरी जगह ले सके। तान युएनिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे बदनाम करने के लिए कोई हद नहीं है क्या? ये आंटी, अगर आप आज सबके सामने जांच नहीं कराएंगी, तो यह औरत फौरन एक नया टैटू बनवा लेगी। किंगरुओ, माँ की बात मानो, कपड़े उतारो। आज मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी तरह ऐसा नहीं होने दूंगा। पेहेंग भैया, आप होश में आ जाओ। वह किंगरू दीदी नहीं है, वह तो बस प्लास्टिक सर्जरी से किंगरू दीदी जैसी दिखने वाली नकली है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं सकता? सोचा नहीं था मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले तुम हो। तुम चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ।
मैं किसी को भी तुम्हारा अपमान नहीं करने दूंगा। अब तक कोई भी खुलकर मेरे खिलाफ नहीं गया है। पेई हेंग, तुम पहले हो। माँ, आप एक बाहरी पर विश्वास करती हैं, पर अपनी बेटी पर नहीं। आज अगर वह कपड़े उतारकर अपनी असली पहचान नहीं साबित करेगी तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकेगा। अगर मैं आज साफ मना कर दूं तो? मैं तो पेई ग्रुप का निवेश वापस ले लूंगी। नतीजे तुम्हें पता है। पेई हेंग प्रिया, तुम बॉस ये से और लड़ाई मत करो। पेई ज्वेलर्स को दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बनाना, क्या यह तुम्हारा सपना नहीं रहा? लियू असिस्टेंट, मैं ये मेई हूँ। कंपनी को सूचित करो। पेई ग्रुप से तुरंत निवेश वापस ले लो। बस करो। पेई हेंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी रक्षा की। आज चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई अफसोस नहीं है। किंग रो, नहीं। डोंगजिन, निशान तो तुम एक जैसा बना सकती हो मुझे धोखा देने के लिए, लेकिन जन्मचिन्ह, यह जन्मजात निशान, मुझे विश्वास नहीं कि तुम इसे भी नकली बना सकती हो। यह असंभव है। डोंगजिन के पास यह जन्मचिन्ह नहीं है। डोंगजिन के पास वास्तव में कोई जन्मचिन्ह नहीं है, लेकिन वह असली है। शेन किंग रो, युएनिंग, क्या अब तुम्हारा शोर खत्म हुआ? ये आंटी, मेरी बात सुनो। यह जन्मचिन्ह जरूर उसने नकली बनवाया है। चलो डॉक्टर से जांच करवाते हैं। ओ औरत, तुम कब तक झगड़ा करती रहोगी? टैटू, मुझे पता चल गया, यह जरूर टैटू है। क्या अब तुम्हारा शोर खत्म हुआ? पेई हेंग भैया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि वह असली शेन किंग रो है, क्योंकि असली शेन किंग रो, वह तो साफ तौर पर किंग रो तो क्या हो गई थी? बोलो ना, मैं आखिर क्या हो गई थी? मेरा मतलब है, शेन किंग दीदी पहले बदला लेने वाली थी। वह उस बूढ़ी औरत को कभी नहीं छोड़ती। यह बात तुम बार बार कह चुकी हो। किंग रो अब दयालु और सहनशील हो गई है। क्या यह उनकी गलती है? यह औरत, मेरे घर से निकल जाओ। ये आंटी, मुझे एक तरीका सूझा है। आपको मेरी इस जांच रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है ना? तो अभी आप उसके साथ फिर से एक डीएनए टेस्ट करवाइए। रिपोर्ट, चेहरे की सर्जरी हो सकती है, टैटू और निशान भी नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट, उसमें गलती होना असंभव है। निकल जाओ। रुको, तुम हो ये दीदी? हमारी युएनिंग लगता है अच्छे इरादे से गलत काम कर बैठी। माँ, आप ये आंटी को समझाइए ना। यह औरत, वह शेन किंग रो नहीं है, वह दोंगशिन है, हमारे घर की पुरानी नौकरानी, लो मेई जुआन की बेटी, बस वही है। उसने किंग रो जी की तरह बनकर किंग रो जी की जगह ले ली। डराने की जरूरत नहीं। मैं सोच रही थी यह छोकरी इतनी हिम्मत कहां से लाती है। हमारे माँ बेटी के रिश्ते में फूट डालने की पीछे तो कोई है, सहारा देने वाला। अरे बहन, तुम कहाँ की बात सोच रही हो? एली वेन हुई ऐसी नहीं हूँ। 20 साल पहले तुम तो तान परिवार की एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट थी। बूढ़े तान के बिस्तर पर चढ़कर आज तान परिवार की मालकिन बन बैठी हो। तुम क्या हो, मुझे बखूबी पता है। मैडम तान, अगर तुम अभी इस झूठ बोलने वाली बेटी को हमारे घर से ले जाओ, शायद मेरी माँ तुम्हारे पुराने रिश्ते को देखते हुए तान परिवार को थोड़ी इज्जत दे दें। अगर तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं है तो तुम खुलकर एक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाती? बस एक बाल निकालने की बात है, सब साफ हो जाएगा। तान युएनिंग, किंग रो टेस्ट नहीं करवाना चाहती तुम्हें, बस इतनी इज्जत बचाने के लिए। पेई हेंग भैया, मैं तुम्हारा यह चिपकू चेहरा, सचमुच माँ बेटी दोनों एक जैसे। डीएनए टेस्ट कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, अगर रिपोर्ट आई और किंग रो मेरी बेटी निकली तो तुम्हारा तान परिवार इस जुर्म का बोझ उठा पाएगा। क्योंकि बॉस ये ने कहा है, मैं तान परिवार के 50% शेयर लगाती हूँ अपनी बेटी के साथ इस दाव पर। हम तान परिवार तो पहले ही खोखला हो चुका है। 50% शेयर मेरी ये मेई की नजरों में ज्यादा कीमत नहीं रखते, कम है। तो अगर उसमें तुम्हारी भी परिवार ज्वेलर्स की डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट जोड़ दूं, कैसा रहेगा? अगर किंग रो सचमुच बेकसूर निकली तो तुम डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट खो दोगी और पूरे उद्योग से बाहर हो जाओगी। पेई हेंग को क्या हो गया है? अचानक मुझ पर इतना भरोसा क्यों करने लगा? ठीक है,
डील। तोंगशिन, मैं हरगिज नहीं हार सकती। तुरंत हमारे घर आओ। किंगरो, तुम अभी तक क्या सोच रही हो? वह जरूर हिचकिचाएगी, कितना भी परफेक्ट नकली सामान हो। जीन्स टेस्ट में पकड़ा जाएगा, बस सच मान लो। तोंगशिन, अगर तुम अभी अपनी असली पहचान बता दो तो मैं बॉस ये से तुम्हारी कृपया दया करें और एक रास्ता छोड़ दें, आपको एक जीवित रास्ता दें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेरी माँ के सामने की शान काम आएगी? यह आखिरी बार है जब तुम मेरे सामने मुंह चलाती हो। ये आंटी, देखा आपने? उसकी हिम्मत ही नहीं है। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वह एक नकली है? किंगरो, मुझे तुम पर इतना भरोसा था, लेकिन तुम्हारा यह रवैया अब मुझे शक में डाल रहा है। मैं भी अब जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में मेरी बेटी हो। दस मिनट के अंदर मुझे नतीजा चाहिए। चिंता मत करो बॉस, ये दुनिया का सबसे उन्नत जीन डिटेक्शन मशीन है। रिपोर्ट आने में 3 मिनट से भी कम लगेंगे। तोंगजिन, तुम्हारे पास आखिरी 3 मिनट बचे हैं। कृपया स्पष्ट करो, किसके आखिरी 3 मिनट हैं? मौत के मुंह में भी मुंह चलाने की हिम्मत? जियांगजिंग के सबसे अमीर घराने की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। तुम मरो 1000 बार, लाख बार, तब भी कम है। मुझे परवाह नहीं कि मेरे सामने कौन धोखा दे रहा है। मैं उसे पछतावे के आंसू रुला दूंगी। रिपोर्ट अब देखी जा सकती है। बॉस, ये टेस्ट के नतीजे दिखाते हैं कि बड़ी बेटी और आपके ब्लड रिलेशन की संभावना कितनी है? जल्दी बताओ। चिंता मत करो, आज मैं हूं, कुछ नहीं होगा। 99.9%। बड़ी बेटी निश्चित रूप से। बॉस ये की अपनी ही बेटी है, इसमें कोई शक नहीं। यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। क्या है? अभी तुम कद से लेकर चेहरे तक लगभग मेरे जैसी ही हो, यहाँ तक कि निशान और जंग के निशान भी जगह एक जैसी है, फिर भी पकड़े जाने का खतरा है। डीएनए टेस्ट। पेई हेंग, तान युएनिंग, मेरी माँ, वे दोनों स्वभाव से बहुत शकी लोग हैं, इसलिए हमारी बदला योजना में उन्हें सारे तरीके आजमाने के बाद जीन टेस्ट उनका आखिरी तरीका होगा। इस पल से शुरू करके शेन किंगरो यह नाम पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। यह नहीं हो सकता। अब और क्या कहना है? मैं डॉक्टर, मुझे पता है डॉक्टर को रिश्वत दी गई है। मिस्तान, मैंने शैन परिवार के लिए काम किया है, 30 साल का निजी डॉक्टर। मैं बॉस ये के प्रति वफादार हूं, इसमें तुम्हारा कोई सवाल नहीं हो सकता। किसी को बुलाओ, ली वेन हुई और इस औरत को बाहर निकाल दो। नहीं, जल्दी मेरी बात करो तुम। अरे, तुम्हें अभी भी मुझसे मदद मांगने की हिम्मत है? मैंने तुम्हें कैसे जन्म दिया? इतना नाकारा बच्चा। ये बहन, आप मुझ पर विश्वास करें, ये सब बातें इस औरत की खुद की सोची हुई है। मुझे कुछ नहीं पता था। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? आज तुमने बॉस ये को नाराज कर दिया है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जल्दी बॉस ये। और शेन, बड़ी बहन से माफी मांगो, सिर झुकाकर। सिर झुकाओ। बस करो, मेरे सामने यह नाटक मत करो। ली वेन हुई, तान परिवार के 50% शेयर कब शेन परिवार को भेजोगे? ये मेरी बहन, मुझे माफ कर दो अगर शेयर हार गए।
तो मुझे बूढ़े तान मार डालेंगे। गलती करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बहन, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं आपकी हमेशा सेवा करूंगी। यह औरत, किसने तुम्हें रोकने दिया? जल्दी बॉस ये को सिर झुकाकर माफी मांगो, रुकने मत दो। बॉस ये किंग रो बहन, पेई हेंग भाई, सब मेरी गलती है, मैंने समझदारी नहीं दिखाई, इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। आप लोग बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दो, मैं विनती करती हूँ। बॉस ये क्या तुम्हें लगता है आज तुमने जो किया वह सिर्फ एक दो बार सिर झुकाने और माफी मांगने से ठीक हो जाएगा? किंग रो, यह कुत्ते जैसी मां बेटी हमारे शेन परिवार को इतना सताती है, तुम कहो क्या करें? बेटी, मैं तुम्हारी ही सुनूंगी। तुम यह मत सोचो कि तुम जीत गई हो, तोंगशिन। यह कब्रिस्तान परिवार का आधा व्यवसाय है। यह सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। किंग रो, तुम इन दो औरतों को कैसे सजा दोगी? तुम लोग जाओ। जाओ। यह औरत तुम्हारी इज्जत तबाह करने वाली थी, तुमने उस पर कुछ भी नहीं किया। माँ, मैं और युएनिंग कई सालों की अच्छी दोस्त है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। तुम यह बेवकूफ बच्ची, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें दूसरे सताते हैं। तोंगशिन, तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? युएनिंग, जल्दी माफी मांग लो। आज की बात पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। माफ करना, सब मेरी गलती है, एक गलतफहमी की वजह से। मैं एक बात कर लगा गई। माँ, यह एक गलतफहमी है, तो क्या शर्त अब भी जरूरी है? डैन परिवार के उस थोड़े से पैसे की मुझे वाकई कोई परवाह नहीं। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। ये दीदी, मैं इस बच्चे को अच्छे से संभालूंगी, ताकि वह तुम्हारी आंखों में न चुभे। चलो। माँ, माफ करना, मैंने फिर तुम्हें निराश कर दिया। तुम मेरी कोख से जन्मी हो, बेटी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। पेई हेंग, तुमने अभी जान की बाजी लगाकर किंगरू का बचाव किया, बहुत अच्छा किया। तुम एक अच्छे दामाद हो। तो क्या यही है बेघर कुत्ते जैसी हालत? टोंगशिन, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह जांच में धोखा दिया, लेकिन मुझे यकीन है तुम किसी भी हाल में शेन किंगरू नहीं हो सकती। तुम्हारी कहानी वाली टोंगशिन बस एक नौकरानी की गरीब बेटी है। तुम्हें क्या लगता है उसमें क्या ताकत है कि वह चुपचाप खत्म कर दे एक अमीर घराने की बेटी को और पूरी तरह से उसकी शक्ल अख्तियार कर ले, उसकी जगह ले ले? तुम्हारी और वो मेजबान की डीएनए जांच रिपोर्ट बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। तो क्या तुमने कभी एक सवाल के बारे में सोचा है? अगर मैं टोंगशिन हूँ, तो फिर शेन किंगरू कहाँ गई? तुम्हें और कितना कुछ पता है? शायद तुम सवाल पूछने का तरीका बदल सकती हो। और कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता? वापस आ गए। ये सब तुमने बनाया है? चीयर्स। चखो तो। कैसा लगा? सोचा नहीं था तुम्हें इतना बढ़िया खाना बनाने का हुनर भी है। शादी के बाद से हम कम ही साथ रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? लगता है तुमने मुझे वाकई ज्यादा जाना ही नहीं। तो अगर आज से मैं तुम्हें जानने की कोशिश करूं, क्या यह बहुत देर नहीं होगी? शुक्रिया। इस बात का शुक्रिया। आज जैसे हालात में भी तुम मेरे साथ खड़े रहे। चीयर्स।
तो क्या तुमने कभी एक सवाल के बारे में सोचा है? अगर मैं टोंगशिन हूं, तो फिर शेन किंगरवो कहाँ गई? और कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता? हेलो। बॉस पे सब कुछ पता चल गया है, आपके अनुमान के मुताबिक ही है। वाकई मेरी वो योजना अब शुरू की जा सकती है। तो मैडम की पहचान का मामला कैसे सुलझाएंगे? आखिर वह पूरे मामले की जांच पूरी होने तक यह बात सिर्फ हम दोनों को पता होगी। एक शब्द भी बाहर मत निकलने देना। मैडम के बारे में मेरे पास तरीका है, वह खुद बताएगी कि वह कौन है। ठीक है, समझ गया। क्या मैडम पहले खाना बनाती थी? यह तो लगता है पहली बार रसोई में आई हैं। उठो। नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही बना दिया। अब मेरे साथ कंपनी चलो। कंपनी क्यों? मुझे पता चलेगा। तो नाश्ता? ऐसे दिखावे की जरूरत नहीं है अब से। अरे तुम अगर मुझे ठीक से याद है तो माँ ने कहा था कि तुम मेरे सामने दोबारा न दिखाई दो। मेरे पास कोई चारा नहीं, किंगरवो दीदी। आज पेई ग्रुप का बड़ा दिन है। डिजाइन डायरेक्टर होने के नाते मेरी अनुपस्थिति ठीक नहीं होगी। बड़ा दिन? क्या दिखावा कर रहे हो? यहाँ बुलाया, बताया नहीं क्यों? 2 साल पहले पेई ग्रुप ने जियांगचेंग का पहला ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित किया, जिससे हजारों लोगों में से 10 डायरेक्टर जैसी प्रतिभा चुनी गई। आज 10 डायरेक्टर का न्यू ब्लूम सीरीज चर्चा में है, जो साबित करता है कि पेई ग्रुप का फैसला सही था। बहुत अच्छा। तुम्हें लगता है मेरी नकल करके तुम मेरी तरह बन जाओगी? ताकि पेई ग्रुप को लगातार और प्रतिभाएं मिलती रहें, मैं पूरे देश से और ज्वेलरी डिजाइनरों को आमंत्रित करूंगा। पेई ग्रुप दूसरी ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करेगा। चैंपियन की इनाम राशि 50 लाख रुपए होगी। मुख्य निर्णायक के रूप में मुझे उम्मीद है कि और प्रतिभाशाली डिजाइनर हमारे साथ जुड़ेंगे पेई ग्रुप के इस बड़े परिवार में। पेइहेंग भैया, आप तो बहुत कंजूस निकले। अब न्यू ब्लूम सीरीज पूरे देश में बिक रही है और टाइम मैगजीन ने इसे साल की सबसे प्रभावशाली ज्वेलरी डिजाइन बताया है। फिर किंगरवो दीदी इतने पुराने और बेजान गहने क्यों पहन रही हैं? अनजान चीजें पहनने की आदत नहीं। तुम यूएनिंग ने मेहनत से डिजाइन किया यह काम कैसे अज्ञात स्रोत का हो गया? आज मुझे खास तौर पर यहाँ बुलाया ऐसी बात सुनाने के लिए सचमुच बेकार है। तुम कहां जा रहे हो? बेशक घर। ऐसी जगह पर एक सेकंड भी रहना मुझे घिनाता है। डिजाइन सीखे हुए बस 2.5 साल हुए हैं। तुम्हें भी प्रतियोगिता में भाग लेने की ख्वाहिश हुई? मैं क्या करना चाहती हूँ, तुम्हें क्या? ओह, तो लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझा था। तुम्हारी लोगों को देखने की नजर और समझ। क्या मैंने तुम्हें भी ज्यादा नहीं आका? बस दूसरों की नकल करते रहना। तुम कभी यूएनिंग नहीं बन सकती।
बॉस पेई तोंगशिन का सारा डेटा यहाँ है। वो वास्तव में तान परिवार की नौकरानी लो मेजवान की बेटी थी। 2 साल पहले वो देश के प्रसिद्ध संस्थान की डिजाइन की छात्रा थी। 2 साल पहले उसके पिता के साथ कार दुर्घटना में मारी गई। उसके पिता पहले तान परिवार के ड्राइवर भी थे। तुम्हें अपनी ही प्रतियोगिता की कृति कैसे नहीं पहचान? आंटी, बस करो और नहीं। बॉस पेई, जैसा आपने सोचा था, मैडम ने प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर दिया है। अच्छा, मुझे पता चल गया। कृपया बताएं, लो मेजवान कहाँ गई है? टहलने गई है। उन्हें चोट लगी है, उन्हें अकेले टहलने जाया। किसने कहा अकेले? एक मर्द भी है, हाल में अक्सर आता है। लंबा, सुंदर दिखता है और अमीर भी लगता है। मुझे लगता है मैं उसे अक्सर पत्रिकाओं में देखती हूँ। ओह, हाँ, वही पेई समूह का बॉस पेई है। माँ, तुम ठीक हो? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मैं ठीक हूँ। अभी वह देखभाल करने वाली कह रही थी, कोई तुमसे मिलने आया था। कौन था? मत पूछो, मैं कतई नहीं बताऊंगी। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। माँ, तुमसे मिलने वाला पेई हेंग था। तुम उसकी मदद करके मुझसे क्यों छिपा रही हो? माँ भी नहीं चाहती कि तुम चिंता करो। पेई हेंग का मुझसे मिलना जरूर तुम्हारी पहचान के बारे में शक कर रहा है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। पेई हेंग का मेरे बारे में शक कभी खत्म नहीं हुआ। मेरी माँ की सुरक्षा के लिए मुझे बहुत सावधानी से काम करना होगा। उसे कतई पता नहीं चलने देना। मेरी पहचान जानकर। कहाँ है? घूम रहा हूँ। आज मैंने वांग माँ को आराम दिया है। रात में तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, मुझे थोड़ी। तुम्हारे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। वापस आ गए। लगता है रसोई कला छिपाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तुम्हारी पसंद नहीं पता, मीडियम। उम्मीद है तुम्हारे मुंह लगे। प्यारे, मजाक कर रहे हो? हम इतने सालों से जानते हैं। तुम्हें हमेशा पता था मैं सिर्फ मीडियम ही खाती हूँ। सचमुच मेरी परीक्षा ले रहे थे। शुक्र है शेन किंग ने सुबह ही मुझे ये बारीकियां बता दें, नहीं तो शुरू में ही वह मेरा भेद खोल देता। हाँ, जल्दी चखो, देखो क्या स्वाद है। अभी भी पहले जैसा। हाँ, हुनर शेफ से कम नहीं, और एक हल्की मिठास भी। तुमने क्या जादुई चीज डाली? बस स्वादिष्ट हो, क्या डाला मायने नहीं रखता। मैंने सुना तुमने भी प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है। खाली बैठे भी तो थे सही समय पर। तुम्हें दिखाऊंगा इन 2.5 साल में मेरी प्रशिक्षा का नतीजा। शायद पहला स्थान मेरा ही हो। वह भी अच्छा होगा। मुझे बचा देगा 50 करोड़ के इनाम से और ज्यादातर श्रम लागत से। आखिरकार कौन रख सकता है शेन परिवार की बड़ी बेटी को? तान युएनिंग ने तुम्हें बताया था ना, उसके रहते मैं शायद चयनित भी नहीं हो पाती। जरूरी नहीं।
कौन जानता है तुमने उस साल नाम तो नहीं बदल लिया, चुपके से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो। स्वाद अच्छा है, लेकिन आज रात मेरा मन नहीं है। तुम्हारे कैंडल लाइट डिनर के लिए धन्यवाद, बहुत ख्याल रखा। आम? मैंने इसमें आम डाला था, स्टेक के स्वाद को बढ़ाने के लिए। इस बार भी क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी? मैडम, मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रही हो। तुमसे मजाक कर रहा था। मैं कैसे ले सकता हूं तुम्हारी जान का जोखिम? जल्दी आराम करो, अच्छा स्कोर मिले की कामना। बॉस पेई, यह डिजाइन प्रतियोगिता की चयनित सूची है। क्या तुमने मेरे सम्मान में शेन किंग रो को चयनित किया है? बॉस पेई, चयनित सूची। यह नतीजा नेटिजनों के वोट से आया है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। किंग रो के डिजाइन में तुम्हारे बहुत से तत्व हैं। सिर्फ नकल से वह कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। बॉस पेई, मैं ऐसा नहीं मानता। नेटिजनों की राय के मुताबिक उसका काम सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया है। समझ गया। बॉस पेई, क्या आज रात आपके पास समय है? हमने काफी समय से साथ डिनर नहीं किया। आज रात मैंने किंग रो को घर खाने के लिए बुलाया है। बॉस पे, क्या अभी बात कर सकते हैं? बॉस पेई, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है। जॉन डेक्सायन, सच में तुम बन गए हो मेरी सबसे बड़ी चिंता। बॉस पे, जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हैं उसका सुराग मिल गया है। यह बात तीसरे को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, खासकर शेन ग्रुप के बॉस ये को। बॉस पे, चिंता न करें, मैं जानता हूं क्या करना है। जाओ। पेई हेंग को शायद पता चल गया है मेरी असली पहचान। चैंग को भी पूरा यकीन है कि मैं ही जॉन डेक्सायन हूँ। फिलहाल सबसे ज्यादा मुमकिन है कि वे दोनों मिल गए हैं मुझे खत्म करने के लिए। इससे पेई हेंग को मिलेगा शेन किंग रो का शेन ग्रुप में शेयर और आसानी से टैन युएनिंग के साथ रह सकेगा। पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ गया है। मेरी एक ही शर्त है, टैन युएनिंग की पूरी तरह बर्बादी, ताकि वह कभी उठ न सके। चर्चित पेई ज्वेलरी कॉन्टेस्ट में 5 करोड़ के इनाम ने देश भर के ज्वेलरी एक्सपर्ट्स और डिजाइनर्स को 1 महीने की जंग में उतारा और आज फाइनल विजेता चुना जाएगा। अच्छा, मुझे हैरानी है, मुख्य जज होने के बावजूद आपने मुझे फाइनल तक पहुंचाया। अगर आपकी मदद न होती तो मैं शायद यहां तक न पहुंच पाती। आपको खुद देखना चाहिए कि मैं कैसे गिरती हूं, है ना? तुम्हें अपने रोल की लत लग गई है। तुम्हें सिर्फ मिला है मेरे बराबर बात करने का मौका। सच में समझ रही हो कि तुम शेन किंग रुओ हो? पूरे जायांगचेंग में शायद सिर्फ तुम ही सोचती हो कि तुम टैन युएनिंग और शेन किंग रुओ हो। ये दोनों नाम एक ही वजन रखते हैं, है ना? जो बहुत ज्यादा डूब गया है उस किरदार में, वो तुम हो। तर्क वितर्क में मैं सच में हार मानता हूं, लेकिन यह सोचकर कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है मेरे सामने आने का, मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगा। पेई ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता का अंतिम चैंपियन 5 करोड़ का इनाम जीतने वाला है। बेटी, तुमने सोचा क्या था? तुमने कैसे तय किया ऐसा नतीजा? किसी को मारना है तो उसका दिल तोड़ो, शेन किंग रुओ जी। क्या वो पे मैडम नहीं है? हाँ, सिर्फ पेई मैडम ही नहीं बल्कि सबसे अमीर शेन परिवार की इकलौती बेटी, जांगचेंग की सबसे बड़ी किराएदार।
ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं 5 करोड़ का इनाम कहकर। आखिर में जीतता है वो जिसे इस 5 करोड़ की सबसे कम जरूरत है। हैरान? बिल्कुल उलट, मैं तो यही उम्मीद कर रहा था। तो फिर शुरू करो अपना शो। नमस्ते, मैं हूँ शेन किंगरुओ, बॉस पेई हेंग की असली पत्नी और शेन ग्रुप की इकलौती बेटी। इतनी सारी पहचानों की रोशनी में फिर भी यह बात नहीं बदलती कि मैं एक जन्मजात प्रतिभाशाली डिजाइनर हूँ। धांधली, पूरी तरह से धांधली। हाँ, अरे सब शांत रहें। माफी चाहता हूँ, इससे गलतफहमी हुई। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक के तौर पर अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर श्रीमती शेंकिंग की प्रतियोगिता की प्रविष्टि नकल है। नकल? मुझे पता था। क्या आपके पास सबूत है, मुख्य निर्णायक? मेरे पास न सिर्फ सबूत है बल्कि गवाह भी है। मैं साबित कर सकता हूँ। ये सारे डिजाइन पिछले साल मेरे द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए थे। इन्होंने बेशर्मी से इन सभी डिजाइनों को अपना बता दिया। ऑनलाइन जानकारी में हेराफेरी बस थोड़े पैसे खर्च करके आसानी से कर ली जाती है। शेन किंगरुओ, तुम्हारी प्रतियोगिता की प्रविष्टि इस डिजाइनर के पिछले साल के डिजाइन से एकदम मिलती जुलती है। अब भी नहीं मानोगी? जब से मैंने अपना डिजाइन स्केच प्रतियोगिता समिति को दिया, अब तक लगभग 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। तुम कैसे साबित करोगी कि यह तुम्हारा काम है? मैं पेई हेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आने की? ये तुम्हारी पत्नी है, तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। शेन किंगरुओ, हालांकि यह मेरी पत्नी है, लेकिन यह मामला पेई परिवार के ज्वेलर्स की प्रतिष्ठा का है। अगर वाकई नकली सामान बनाने जैसी घटना हुई है तो मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर मुझे पता चला कि किसी ने जानबूझकर नकली सबूत बनाकर मेरी पत्नी को फंसाया है, तो मैं कसम खाता हूं कि उसे पछतावा होगा। तो फिर तुम बताओ, उस पर बना यह निशान क्या है? यह मेरा निजी लोगो है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं या क्या यह डिजाइन मतलब? तुम बताओ, इस लोगो को बनाने का मकसद क्या था? बस एक आम सा लोगो है, कुछ खास नहीं। हम सबको इस तरह की मामूली बातों में उलझना नहीं चाहिए। मामूली बात? मैं अभी पेई परिवार की प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े मामले में हम बारीकियों पर ध्यान क्यों न दें? क्योंकि तुम नहीं बता पा रहे, तो मैं बताता हूँ। यह चीनी अक्षर शिन है। मेरी सभी डिजाइन कृतियों पर बिल्कुल यही निशान लगा होता है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बस बनावटी बातें कर रहे हो। सबूत? यह मेरी एक बेहतरीन दोस्त का प्रतीक है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। क्या यह सबूत नहीं है? मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी मां को छोड़ दो। संयोग से मेरी यह दोस्त टैन निदेशक से भी काफी पुरानी जान पहचान थी, क्योंकि उसकी मां टैन निदेशक के घर में नौकरानी थी। उसका नाम था टोंगशिन। अजीब है, ये लोगो मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मुझे याद आया, पेई ज्वेलर्स के न्यू ब्लॉसम कलेक्शन पर बिल्कुल इसी तरह के मामूली लोगों का इस्तेमाल किया गया है। टैन निदेशक, क्या अब आपकी बारी नहीं है इसकी व्याख्या करने की? तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? मैं तो सेंट मार्टिन कॉलेज की मेधावी छात्रा हूँ और पहली ऐसी चीनी हूँ जिसने बाउहिनिया डिजाइन अवार्ड जीता है। झूठ इतना बोलो कि खुद ही उसे सच मानने लगो। टैन युएनिंग, तुम्हारी वो सारी उपलब्धियां कैसे मिली, क्या तुम्हें नहीं पता? न्यू ब्लॉसम कलेक्शन पेई ज्वेलर्स के लिए मेरी पहली रचना है। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम जो भी कीमत मांगो। मुझे यह डिजाइन चाहिए। टैन निदेशक का न्यू ब्लॉसम कलेक्शन, क्या ये किसी और से खरीदा गया था? वहां से खरीदे गए काम? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा सब सोच रहे हैं। सब चुप रहो। तुम कौन हो? उसके वो सारे ड्राफ्ट मैंने ही बेचे थे। बात ऐसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। वो तुमसे ही ड्राफ्ट खरीद रही थी, तो फिर तुम्हारे काम की नकल नहीं कर रही थी? तुम लोग क्या जानो, वो काम भी मैंने चुराए थे।
सच कहूँ तो वो सब शेन किंग रोजी की मुझे भेंट की गई मूल प्रतियां थी, इसलिए वो लोगों थे जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाया। असल में वो तुम्हारी उस तोंगशिन नाम की दोस्त का प्रतीक था। चूंकि सच्चाई सामने आ चुकी है, टैन डायरेक्टर, अब तुम्हारा क्या कहना है? शेन किंग रो, तुम यह 10 गुनाहगार औरत, कभी न मरने वाली बुरी आत्मा। बस थोड़ा सा और मैं कामयाब हो जाती। तुमने मेरा सब क्यों बिगाड़ दिया? ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई भी नहीं बचेगा। पता है सबको, यह शख्स, यह असली शेन किंग रो है ही नहीं। यह तो बस प्लास्टिक सर्जरी करवाकर शेन किंग रो जैसी बनी हुई है। इसकी असली पहचान तोंगशिन है। मुझे लगता है तुम पागल कुत्ते की तरह बिना सोचे काट रहे हो। शेन परिवार की जियांगचेंग में हैसियत देखो, कौन सा जानलेवा शेन किंग रोजी के साथ ऐसा करने की हिम्मत करेगा। मैंने पहले ही सत्यापित कर लिया था, उसका और मेरी उस बेकार नौकरानी लुओ मेई जुआन का डीएनए। दोनों की मां बेटी की रिश्तेदारी 99% है। बेटी पिता की जरूरी नहीं, पर मां की जरूर होती है। तुम इसकी क्या व्याख्या करोगी, शेन किंग रो? मैं कबूल करती हूँ, मैं ही तोंगशिन हूँ। सुन लिया? उसने कबूल कर लिया कि उसने शेन किंग रो की हत्या की और उसकी जगह ले ली, वही हत्यारा है। टैन युएनिंग, इस वक्त भी तुम मुद्दे को घुमा रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया, प्लास्टिक सर्जरी के महारथी। यह महोदय ही वो हैं जिन्होंने शेन किंग रो का चेहरा बदला। डॉक्टर लियू, देश विदेश में अग्रणी प्रोफेसर लियू। शेन किंग रोजी और तोंगशिन जी का फेस ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, ये सब मैंने ही किया था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? हत्यारी तो यह है। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। चुप रहो प्रोफेसर लियू। तो असली शेन किंग रो कहाँ है? अफसोस की बात है, वो मर चुकी है, लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी है। कहा कि इसे जरूर पहुंचाना है उसके सबसे करीबी व्यक्ति को। मुझे लगता है वो तुम ही हो। पेई हेंग, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। टान युएनिंग ने पेई परिवार की बहू बनने के लिए मुझे जहर देकर मार डाला। टोंग जिन के घर को बर्बाद कर दिया और सब कुछ छीन लिया जो उसका हक था। इसलिए मैंने इस बदले की योजना बनाई ताकि तुम टान युएनिंग का असली चेहरा देख सको। इसके बाद मैं चाहती हूं कि तुम टोंग जिन के साथ अच्छा व्यवहार करो। यही इस जीवन में मेरी तुमसे एकमात्र विनती है। आशा है अगले जन्म में मैं एक साधारण इंसान बनूं और मुझे कोई ऐसा मिले जो सच्चे दिल से मुझसे प्यार करे। शेन किंग रो। मां, मुझे बचाओ। मां, मां, तुम क्या कर रही हो? दुष्ट, हमारे तान परिवार और तुम में अब से कोई लेना देना नहीं है। तुम जियो या मरो, हमारे तान परिवार से कोई वास्ता नहीं। वह बस एक नीच है, मां। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? पेई साहब, युएनिंग को मैंने बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें। तान युएनिंग, जब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाती बल्कि तुम परिवार के लिए मुसीबत बन जाते हो, तो वे तुम्हें बेरहमी से त्याग देते हैं। इसे पकड़ लो। मेरी बेटी ने तुझे दोस्त समझा और तूने ऐसा कृतज्ञपन दिखाया। और तुम भी। ये दोनों हत्यारे हैं, इन्हें मारो। जब तक मैं न कहूं, रुकना मत। नहीं, नहीं, ये बहन। बॉस, ये माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। बेटा, चूंकि किंग रो ने तुम्हें चुना है, इसका मतलब है उसे तुम पर 100% भरोसा था। तुमने बहुत अच्छा किया। किंग रो का बदला लेकर। शेन किंग रो, तुम्हें लगता है यही सब खत्म हो गया? पेई परिवार का खात्मा हो गया है।
चूंकि न्यू बर्थ सीरीज में साहित्यिक चोरी का आरोप है, तो ये गंभीर व्यावसायिक धोखाधड़ी है। सिर्फ मुआवजे की रकम ही ये एक खगोलीय संख्या है। बॉस, कृपया हमें एक दें। उचित लेखा। कृपया सुनिश्चित करें कि यह मामला मेरे पास है। सभी चेकआउट टेक्निक पार्टिराइजर न केवल अपने पिछले सीजन में भी शामिल है। सभी काम और ये काम सभी एक ही व्यक्ति के लिए। आपने मेरा डिजाइन तैयार किया, पेई की गहने डिजाइन प्रतियोगिता, और फिर मुझे चुरा लिया। सेंट मार्टिन कॉलेज में प्रवेश के अवसर। अपने सभी डिजाइन परिणामों को अपने लिए लें। मैं तुम्हें उजागर करना चाहता हूं। तुमने मेरी मां को जिंदा जला दिया और उसे पागल कर दिया। मेरे पिता ने अपनी कार रोक दी। आप मेरे लिए एक स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन आप सीधे ड्राइव करते हैं। उसे मौत का पता। यह मैं नहीं हूं। आपने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए रास्ते में कितने लोगों को मार डाला है? आप 10,000 बार मरने के लायक हैं। आओ और उन्हें बाहर खींचें। बॉस, यह मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मुझे जाने दो। भले ही तुमने मुझे चोट पहुंचाई, पेई के गहने की कमी है, लेकिन नवजात शिशु श्रृंखला यह अभी भी हमारा नया अध्याय है। अब भी बेशर्म चीजें बेचने के लिए। क्योंकि हम पेई लड़के को किराए पर लेने का फैसला किया। 2 साल पहले जीता था पुरस्कार। शेन किंगरू नहीं, यह टोंगसिन होना चाहिए। हमारे नए डिजाइन निर्देशक। बस इतना ही नहीं, मैं यीमी शेव ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पूंजी इंजेक्शन 10 अरब। अच्छा, मैं आपके साथ क्विंगरू महसूस करता हूं। अभी तक नहीं छोड़ा है। चाची, शकिंगरू ने मुझे बचाया। उसके स्थान पर रहता हूं। मैं हमेशा आपकी बेटी हूं। तुम कहां जा रहे हो? शिंगरू, मेरा स्वभाव खत्म हो गया। कहाँ जाना चाहिए था? मैंने आपको रुकने को कहा। रहो टोंगजिन नामों के साथ। शायद मैं मिसेस